लड़की ने जब फोटो खींची, उसने गलती से एक हत्या का दृश्य कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, वह तुरंत वहां से भागी नहीं, बल्कि कातिल जब लाश ठिकाने लगा रहा था, उसने कैमरे से उसका चेहरा भी उतार लिया। अन्ना तेजी से सड़क किनारे पहुंची ताकि चाचा को बुलाकर रिपोर्ट कर सके, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। क्या चाचा गोली की आवाज सुनकर उसे ढूंढने गए थे? यह सोचकर अन्ना लौटी और जैसा सोचा था वही हुआ। चाचा का कातिल से आमना सामना हो चुका था। अन्ना ने तुरंत चाचा को चेतावनी दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल चाचा को कातिल ने सिर में गोली मार दी। जब कातिल अन्ना को भी मारने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नजर अन्ना के हाथ में पकड़े कैमरे पर पड़ गई। कातिल के एक पल के लिए चौंकने का फायदा उठाकर अन्ना पलटकर दौड़ पड़ी। भागते भागते जब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची, तो वह एक लकड़ी के घर के सामने पहुंच गई और वहां शरण मांगने लगी। घर का मालिक पूरी तरह हैरान था, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही अचानक चली गोली अन्ना के टखने में लग गई। अब जाकर निक को समझ आया कि यह छोटी लड़की किसी से जान बचाकर भाग रही है। कातिल के लगातार करीब आते देख निक ने फौरन घर के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लिया और अपनी शिकार बंदूक में बची हुई 2 गोलियां भर ली। इसके तुरंत बाद जैसे ही कातिल ने दरवाजा तोड़ा, निक ने एक तरफ झुककर अचानक उस पर हमला कर दिया। दूरी ज्यादा होने के कारण गोली कातिल के किसी अहम हिस्से पर नहीं लगी। शॉटगन की ताकत देखकर कातिल अब हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। कोने में छुपकर मौके का इंतजार करने लगा। निक भी पैर में गोली लगने के कारण कातिल से आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता था, जिससे दोनों के बीच गतिरोध बन गया। कातिल को डराने के लिए निक ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। जैसा कि उम्मीद थी, यह सुनते ही कातिल घबरा गया और पूरे घर में निक के फोन को ढूंढने लगा। जब उसने जांच की तो पाया कि फोन की लाइन जुड़ी ही नहीं थी। इसी दौरान कातिल ने भी एक वादा किया। कातिल ने वादा किया कि अगर निक उस छोटी लड़की को उसके हवाले कर दे तो वह चुपचाप वहां से चला जाएगा, क्योंकि लड़की ने उसे बंदूक से हत्या करते हुए देख लिया था। अपने सामने खड़ी मासूम बच्ची को देखकर निक अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने लड़की को सौंप दिया तो उसकी मौत तय है। ये सोचकर निक ने कातिल का प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया और दोनों को एहसास हो गया कि आगे एक कठिन और लंबी लड़ाई होने वाली है। आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करते हुए दोनों ने अपने अपने जख्मों की मरहम पट्टी शुरू कर दी। जख्म की देखभाल के बाद निक के दिमाग में अचानक एक तरकीब आई। उसने लड़की से तौलिया और बल्ब लाने को कहा। इसके बाद उसने तौलिया और बल्ब को अपनी गोद में रखा और पूरी ताकत से दबाया, जिससे बल्ब तुरंत ही टूटकर कांच के टुकड़ों में बदल गया। निक ने बिना समय गंवाए सारे कांच के टुकड़े सीढ़ियों पर बिखेर दिए। इससे अगर कातिल कोई भी हलचल करता तो वे पहले ही सतर्क हो सकते थे। इसके बाद अन्ना ने पूरी घटना की शुरुआत से अंत तक की कहानी निक को दोबारा सुनाई। सबूत न खो जाएं, इसलिए अन्ना ने जल्दी से कैमरे की नेगेटिव फिल्म निक को सौंप दी। हालांकि निक को भी पूरा यकीन नहीं था कि वह इस जंग में जीत पाएगा, इसलिए उसने नेगेटिव को सील कर दिया और अन्ना से कहा कि उसे बाथरूम के टैंक में छुपा दे। इसी दौरान नीचे घूम रहे कातिल को अचानक जमीन पर एक प्रायश्चित पत्र मिला, जिससे उसे पता चला कि निक कभी एक खुशहाल परिवार का मालिक था, लेकिन चूंकि उसने खेत में तार बिछा दिए थे, उसका बेटा खेलते समय अनजाने में उनमें उलझ गया और सिर पत्थर से टकराने के कारण दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी भी यह सदमा सहन नहीं कर पाई और दुखी होकर उसे छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद निक को अपराध बोध हुआ। बेटे की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। वह टूट गया, जीवन से उम्मीदें खत्म हो गईं। दिन रात घर में रहकर शराब के सहारे जिया। कातिल पत्र पढ़ते हुए निक को उकसाने लगा, मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका, वह एक कायर है, उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। ये सब सुनकर निक और निराश हो गया। अन्ना ने यह देखा तो तुरंत उसे दिलासा दिया, कहा कि अगर निक उसे स्वीकार करे तो आज से वह निक को अपने पिता की तरह मानेगी। ये सुनकर निक बहुत भावुक हो गया और उसके अंदर कातिल से मुकाबला करने का संकल्प मजबूत हो गया। उसने कातिल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी चोट गहरी है, ज्यादा देर नहीं लगेगी और वह खून बह जाने से मर जाएगा, बेहतर है कि अभी से अपनी कब्र ढूंढ ले। ये सुनकर कातिल गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वह भी बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन ठीक उसी समय छत की लाइट अचानक तेज और धीमी होने लगी।